हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डी कोड इंडियन। तो यहाँ पे केंद्र सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है कि वो इंडिया के अंतर्गत जो मैपिंग पॉलिसी है उसमें चेंज ला रही है। इस पूरे पॉलिसी के अंतर्गत जो जियो स्पेशियल डेटा होता है उस तक लोगों की पहुँच बनती है, अब उसको चेंज किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया है कि ये एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है और इससे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगे जो हमारे देश में इनोवेटर्स हैं उनके लिए, बिजनेसमैन के लिए, फार्मर्स के लिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सरकार के इसी फैसले के बारे में और जानेंगे कि क्या होता है जियो स्पेशियल डेटा। सबसे पहले तो बात करते हैं जियो स्पेशियल डेटा के बारे में। तो साधारण शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं कि जियो स्पेशियल डेटा क्या होता है, तो हमारे पृथ्वी के ऊपर बहुत सारे कुछ मौजूद हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्ट मौजूद हैं, बहुत सारे फीचर्स मौजूद हैं, जिसमें से कुछ तो ह्यूमन मेड होता है और कुछ प्राकृतिक होता है, पहले से ही मौजूद है, जैसे कि नदी, झरना, पहाड़, और जो हम लोगों के द्वारा बनाया गया है। बहुत सारे कंपनीज हैं, अलग अलग शॉपिंग मॉल, दुकान, ये सब। तो ये जियो स्पेशियल डेटा है वो बेसिकली इन सभी चीज़ों का, इन सभी फीचर्स का, ऑब्जेक्ट का लोकेशन को बताता है। ये बनाया कैसे जाता है, कैसे ये डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, जिसे हम जीपीएस के नाम से जानते हैं, उसके द्वारा, जियो स्पेशियल सैटेलाइट इमेजरी के द्वारा, टेलीमेटिक डिवाइसेस के द्वारा और जियो टैगिंग के द्वारा जो है जियो स्पेशियल डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसे तैयार किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि सरकार के द्वारा जो अभी ये फैसला लिया गया है वो क्या है। द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो सरकार के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा सोमवार को अनाउंस किया गया है कि देश के मैपिंग पॉलिसी में कुछ चेंजेस लाए गए हैं। अब इसके तहत जियो स्पेशियल डेटा जो है, अगर वो डेटा ग्लोबली अवेलेबल है तो वो इंडिया के अंतर्गत रिस्ट्रिक्टेड नहीं होगी, कोई भी उस तक अपनी पहुंच बना सकता है। यही डेटा, जियो स्पेशियल डेटा, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया, वो अगर पहले किसी को चाहिए होता था तो वो फ्रीली अवेल नहीं कर पाता था। इसके लिए बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन थे इंडिया में, जिसको अभी हटाया गया है। अब देश के अंतर्गत जितनी भी अलग अलग कॉरपोरेशन हैं, जो भी इनोवेटर्स हैं, जो अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं, उन सभी के लिए बहुत अच्छा फैसला है ये। अब उन्हें जियो स्पेशियल डेटा का इस्तेमाल करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा, ना ही तो उन्हें कोई प्रायर अप्रूवल की ज़रूरत होगी इस तरह के डेटा का इस्तेमाल करने के लिए। इंडियन टेरिटरी के अंतर्गत कोई भी जियो स्पेशियल डेटा को कलेक्ट, जनरेट, प्रिपेयर, स्टोर, पब्लिश, ये सब कर सकता है। ऐसा सरकार के द्वारा जो स्टेटमेंट रिलीज़ किया गया है उसमें कहा गया है। अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए किस प्रकार से जियो स्पेशियल डेटा हेल्पफुल है। तो जब भी कोई इंडस्ट्री या कंपनी कहीं पे इस्टेब्लिश होती है तो वो सर्विस प्रोवाइड करती है, वहाँ के लोगों का क्या इंटरेस्ट है उसको देख के, उस पर्टिकुलर लोकेशन में क्या क्या खासियत है उसको देख करके, और ये सब जो है जियो स्पेशियल डेटा के मदद से पूरा हो सकता है। इसीलिए कंपनी के लिए जो है ये डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तक इस डेटा का जो इस्तेमाल है, उन तक जो एक्सेस होता था वो मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू होता था, जिसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता था। लेकिन अब जो है सरकार ने छूट दे दी है कि आप फ्रीली जियो स्पेशियल डेटा तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का ट्वीट है ये। इन्होंने इसके बारे में कहा है कि जो जियो स्पेशियल डेटा है उसको डेमोक्रेटाइज कर दिया गया है, यानी कि उसे फ्रीली अवेलेबल कर दिया गया है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी ने फार्मर्स का जिक्र करते हुए कहा है कि ये उनको भी बहुत ज़्यादा लाभ पहुँचाने वाला है। फार्मर्स को किस प्रकार से लाभ पहुँचाएगा, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड में उनको बहुत ही फार्मर्स को लाभ पहुँचाने वाला है। उनके सॉइल की जो जानकारी होती है, मिट्टी की जानकारी, उसको प्रोवाइड करके जियो स्पेशियल डेटा के थ्रू विंड का डायरेक्शन क्या है, हवा का डायरेक्शन, रेनफॉल का अमाउंट एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कितना है, टोपोग्राफिक जानकारी। उसके अलावा भी यहाँ पे जो आप कुछ रिस्क होते हैं, जैसे कि फ्लड हो गया, बाढ़ हो गया, सूखा हो गया, सॉइल इरोजन हो गया, इन सब की जानकारी भी फार्मर्स को जियो स्पेशियल डेटा के थ्रू मिलेगी, जिससे कि वो पहले से प्रिपेयर हो सकते हैं और उनका जो क्रॉप प्रोडक्शन है उसको वो बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में जियो स्पेशियल डेटा से रिलेटेड इतना ही था और इंडिया ने जो फैसला लिया है मैपिंग पॉलिसी में चेंज करने के बारे में, उसके बारे में इतना ही था। आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।